बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेसिकली होता है क्या है, इसके अंदर हमारे क्या होता है कि हम रॉस को कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू कॉलम्स, और कॉलम्स को कन्वर्ट कर देते हैं हम, कन्वर्ट इनटू रॉस। अब अगर आप रॉस को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में तो ऑटोमेटिकली कॉलम खुद ही कन्वर्ट हो जाएंगे रॉस में, या आप कॉलम को कन्वर्ट करेंगे रॉस में तो रॉस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। या आपकी मर्जी, आप किसी को भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। बहुत ईजी टॉपिक है हमारा, सिर्फ इसमें यानी कि कन्वर्ट करना है। अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ 2x2 के मैट्रिक्स की, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करूंगी तो इसके अंदर मेरे पास है ए, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स Z है, इसके अंदर है A B C D। तो मुझे Z ट्रांसपोज यानी कि Z ट्रांसपोज में ZT लिखूंगी, ठीक है, या फिर इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ Z डैश, ठीक है। Z ट्रांसपोज या Z डैश में इस तरह लिखूंगी। तो इसको ट्रांसपोज करने का क्या मकसद है कि जो रॉज हैं, अब मेरी रॉ क्या है ए बी, रॉ में ए बी आए तो इसे कन्वर्ट कर दूंगी कॉलम में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए बी। इसी तरीके से मेरी दूसरी रॉ क्या है, वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। सी डी दूसरी रॉ है तो वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करती हूँ 2x3 के मैट्रिक्स, ठीक है, 2x3 मैट्रिक्स की बात करूंगी तो इसके अंदर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल P मैट्रिक्स है, तो अब मैं कह रही हूँ A B C D E F। 2x3 का मतलब क्या है, 2 रॉस 3 कॉलम। तो इसमें देखिए रॉस कितनी है, 2 और 3 कॉलम। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, P ट्रांसपोज, यानी कि P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए। तो अब इसके अंदर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रॉज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में, और जो कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉज में। अब देखिए A B C ये मेरे पास एक रॉ में है, तो मैं इसे किस में लिखूंगी, एक कॉलम में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, A B C। फिर D E F मेरी दूसरी रॉ है तो ये मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा D E F, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो इक्वल जिसमें रॉज एंड कॉलम है वो तो सेम उसका ऑर्डर रहेगा, लेकिन जिसके अंदर ऑर्डर चेंज है, 2x3 है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। उसमें रॉज यानी कि 2x3 था तो अभी क्या हो गया, 3x2 का मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है, अगर मैं 3x2 मैट्रिक्स की बात करती हूँ आपसे, तो इसके अंदर मेरे पास अब मैं कह रही हूँ Q मैट्रिक्स है, वो है A B C D E F। तो इसका Q ट्रांसपोज मेरे पास क्या हो जाएगा, अब इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगी, जो मेरे पास रॉज हैं वो बन जाएंगी कॉलम, तो ये हो जाएगा A B, ठीक है। फर्स्ट रॉ ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से सेकंड रॉ सेकंड कॉलम C D, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम E F। तो अब आप चेक कर सकते हैं जो इसका 3x2 का मैट्रिक्स था वो कन्वर्ट किस में हो गया, 2x3 में। अब इसी की एक और लास्ट मैं वो देख लेती हूँ, वो हो जाएगा 3x3 मैट्रिक्स ट्रांसपोज के लिए। तो इसका मैं ले लेती हूँ W मैट्रिक्स। अब मैं कह रही हूँ A B C D E F G H I। अब मुझे W ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो अब मैं W ट्रांसपोज कैसे निकालूंगी, अब वो देखें, जो भी रॉ है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, कॉलम में, और जो कॉलम है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रॉ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट रॉ देखें पहले क्या है, A B C, तो इसे मैं कन्वर्ट किस में कर दूंगी, फर्स्ट कॉलम में A B C। सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम में तो हो जाएगा D E F। फिर थर्ड रॉ थर्ड कॉलम यानी कि G H I। होप सो आपको ट्रांसपोज समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, अगर मैं आपसे अपने दूसरे टॉपिक की बात करती हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें भी बहुत ईजी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स,
ठीक है, इसमें आपको दो कंडीशंस याद रखनी है। अगर वो दोनों कंडीशन आपको इसमें दिख रही है मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब वो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वालिटी आप किस में चेक करते हैं? हमेशा दो मैट्रिक्स के बीच में चेक करेंगे। तो जब दो मैट्रिक्स अगर बिल्कुल इक्वल है, वो किस कंडीशन पे होते हैं? पहली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि सेम ऑर्डर्स होने चाहिए, सेम ऑर्डर्स, यानी कि ए मैट्रिक्स का अगर 2/2 ऑर्डर है तो बी मैट्रिक्स का भी 2/2 ऑर्डर होना चाहिए। अगर बी मैट्रिक्स का 3/2 है तो ए मैट्रिक्स का भी 3/2 होना चाहिए। इट मीन्स जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सेम ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में भी हमें सेम ऑर्डर चाहिए होते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम या मस्ट बी सेम, नॉट शुड बी, इट मस्ट बी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, corresponding elements must be same। अच्छा, देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल्स अगर मैं इसकी लेती हूँ। तो एग्जाम्पल मेरे पास है, अगर मैं कह रही हूँ 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के? 1 + 1 और 1 + 1 और 2 + 1 2 + 2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हमें ये चेक करना है। मैं कह रही हूँ ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी था। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए में क्या है? 1, और इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये 1 2 3 4 मैं एज इट इज लिख रही हूँ। अब इसी जगह बी मैट्रिक्स देखें, उसमें क्या है? 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3 और 2 + 2 4। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? अगर इसका, यानी कि मैं इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको बताती हूँ। ये हमारे पास क्या था? A1 1, क्योंकि रॉ 1 कॉलम 1। ये क्या है? रॉ 1 कॉलम 2, रॉ 2 कॉलम 1 और रॉ 2 कॉलम 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है? ये A1 1, A1 2, A21 और A22। सही। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? इसका भी A1 1, इसका भी A1 1 इक्वल होना चाहिए। तो क्या दोनों के A11 सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। तो जो आप पहला ही एलिमेंट देख रहे हो वो इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इसमें नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन आप देख सकते हैं, पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है सेम ऑर्डर की। एग्जैक्टली सेम ऑर्डर है, 2/2 2/2, लेकिन क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है? नहीं। तो अब जब दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर मैं आपसे बोलती हूँ मैट्रिक्स P है मेरे पास 3 7 9 4, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास Q, और इसको मैं कह रही हूँ ये मेरे पास है 3 4 + 3 और 10 -1 और √16। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ इस वाले मैट्रिक्स को। P मैट्रिक्स एज इट इज मैंने छोड़ दिया 3 7 9 4, लेकिन Q मैट्रिक्स मैं सॉल्व करूँगी। तो ये क्या है? 3 अपनी जगह एज इट इज, 4 + 3 7, 10 - 1 9 और √16 मतलब परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ऑब्वियसली वो किसका है? 4 का। ठीक है, तो अब देखें इसमें, अब इनकी पोजीशंस देखें, A11 A12 A21 और A22। अब यहाँ पे भी A11 A12 A21 A22। क्या अब यहाँ पे A11 की इक्वल है? एग्जैक्टली 3 और 3 है। A12 7 7 9 9 और 4 4। इट मीन्स P मैट्रिक्स इक्वल है Q मैट्रिक्स के। इट्स मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में मैंने आपको वेरिएबल्स इसलिए यूज़ करवाया ताकि इसमें हर तरह की कंडीशन, कोई भी नंबर हो वो आप आराम से समझ सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।